मुखिया अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बनारस दौरे पर बड़ी बात कही। अखिलेश ने कहा है कि दिल्ली और यूपी के बीच सब ठीक नहीं है। अखिलेश इतने पर ही नहीं रुकते, वो तो कहते हैं कि जिस तरह से हिटलर ने अपने लोगों को दूसरे कपड़े पहनाकर वो सब किया जो वो चाहता था, ठीक वैसा ही यूपी में हो रहा है। उनका इशारा था, दरअसल करनी सेना जो है वो किसी बड़े नेता के इशारे पर उपद्रव मचा रही है। अखिलेश यादव ने अपने सांसद रामजीलाल सुमन के बयान का समर्थन किया और कहा, इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। अखिलेश यादव ने किसे कहा हिटलर? कौन है बीजेपी के फटे कपड़ों वाला विधायक? लखनऊ टू दिल्ली किसने की धोखेबाजी? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों खासा गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका गुस्सा भी किसी और के लिए नहीं बल्कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए नजर आता है। तभी तो जरा सी बात पर वो तीखे तंज करने से बाज नहीं आते। पीएम मोदी के बनारस दौरे को लेकर अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि लखनऊ वाले वास्तव में दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं। बनारस रेप कांड पर बोलते हुए अखिलेश बीएचयू कांड की याद दिला देते हैं और तो और वो बीजेपी के एक कपड़ा फाड़ विधायक के दर्द का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि विधायक की सुनवाई नहीं हो रही। आज प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से, इस सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। आप याद कीजिए, बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। उनका एक विधायक कपड़े फाड़ करके भगवान श्री राम के दर्शन करने गया और उसने जो कहा अधिकारी कमिश्नर के लिए, वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूं कि दूध पिया हो तो। और यहाँ जितने पत्रकार हैं वो जानते होंगे कि ये दूध पियो वाला क्या नारा है, क्या गाली है, या किस तरीके से किसी को चैलेंज करने वाली बात है। उन्होंने अभी अपने हटे हुए कपड़े बदले नहीं हैं, तो कानून व्यवस्था तो समझ लो यही है। और जब प्रधानमंत्री सीधे जानना चाहते हो तो सोचिए सरकार की क्या बची कानून व्यवस्था। और सच्चाई ये है, दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। सपा के सांसद रामजीलाल सुमन का एक बयान लगातार सांसद के गले की फांस तो बना ही हुआ है। सांसद के आवास पर हमला समेत आगरा से लखनऊ तक उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। अब हुआ यह है कि विरोध की आग तेजी से अखिलेश यादव की तरफ भी बढ़ने लगी है। पिछले दिनों अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के 1090 चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने वाले अखिलेश यादव के आवास तक जाना चाहते थे। अखिलेश यादव के अलीगढ़ पहुंचने पर आज जबरदस्ती विरोध किया गया। अलीगढ़ के जीटी रोड पर मौजूद बैनर तिराहे पर उस वक्त हलचल मच गई जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दौरे का विरोध करने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर अपना विरोध जताया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभालते हुए महासभा के जिला अध्यक्ष समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और थाने भेज दिया। अखिलेश यादव से रामजीलाल सुमन के राणा सांगा वाले बयान पर सवाल हुआ तो उन्होंने हिटलर के वर्क स्टाइल का हवाला दिया। लगे हाथ अपने सांसद के समर्थन में कह दिया कि इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने विरोध के लिए, हमले के लिए प्रदेश सरकार साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा दिया। रामजीलाल सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके
इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अखिलेश यादव को बेशक विरोध का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके तेवर बता रहे हैं कि वो प्रदेश की योगी सरकार से हर हाल में दो हाथ करने के मूड में है। बेशक करनी सेना वाले जितना विरोध प्रदर्शन कर ले, वो अपने नेता के साथ अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक बड़ी खबर बता